हेलो दोस्त, रेलवे 78 दिन का बोनस का घोषणा कर दिया है। ऑफिस कैबिनेट का अप्रूवल भी लेटर आ गया है, पीआईबी के जरिए। लेकिन एक चीज़ और बहुत ख़तरनाक डाटा इसमें आया है और ये मजबूर कर रहा है सोचने पे कि सिस्टम 10 गुना बढ़ गया, कहीं 130 गुना बढ़ गया, 120 गुना बढ़ गया और नौकरी 35% कम हो रहा है। किस कारण से? सरकारी नौकरी की बात हो रहा है, काम करने वाले तो कर ही रहे हैं, सिस्टम बिना काम का तो नहीं चलता। तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है कहीं न कहीं, लेकिन तरीके अलग अलग है, समझिएगा। 1990 में 16.49 लाख कर्मचारी थे रेल कर्मी, अब हो गए 2024 में 71.72 लाख। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कम हो रहा है। 35% क्यों कम हो गया? ऑफिशियल डाटा बात करना रेलवे का काम है। रेलवे लाइफ में गलत बातें नहीं करेंगे, जो गवर्नमेंट की डाटा है उसी पे बात करेंगे। आज से कुछ दिन पहले हमने बात किया था आप लोगों को कि रेलवे में 2.5 गुना बोनस की मांग की गई है। दिन तो 78 ही था, वो सबको पता था 78 ही मिलना है, लेकिन मैक्सिमम जो 17,000 कुछ रुपये वाला बात था, इसको बढ़ा के आगे बढ़ाने की बात हो रही थी, क्योंकि बहुत सारी सिस्टम बढ़ गई है। लेकिन रेलवे ने फिर वही नोटिस जो पहले जारी हुआ था जारी कर दिया है। पहले दिखा दें आपको, पीआईबी के द्वारा प्रेस का 78 दिन का बोनस मिल गया है। डेट आज 3 अक्टूबर का डेट वाला है, पीआईबी देख लीजिएगा। और साथ में सारा चीज़ें का किसको एलपी टेक्नीशियन, सुपरवाइज़र, स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, उसके बाद लोको पायलट, ट्रैक मेंटेनर, पॉइंटमैन, मिनिस्ट्रियल स्टाफ और अदर ग्रुप सी स्टाफ को बोनस देने की बात की गई है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखा गया है कि कितने इनके देने में इतना करोड़ रुपया खर्च होगा। क्यों? क्योंकि 11,72,000 रेलवे कर्मचारी है। और इसी पे टॉपिक है कि देखिए, बोनस तो मिला नहीं, हमें अनुमान था कि कुछ न कुछ बढ़ा के मिलेगा और पीएलबी का, लेकिन 11,72,000 कर्मचारी बहुत कम हो चुके हैं। क्योंकि आपने देखा था, हम लोग पहले बात कर चुके थे कि 40,000 प्लस हर साल रिटायर कर जाते हैं और भर्ती मुश्किल से 4-5 हज़ार हो रही है हर साल। और जब एक बार वैकेंसी आती है 5 वर्ष में, जैसे 18-19 में आई थी, वहाँ 1-2 लाख भर्ती हो जाते हैं। तभी जितना रिटायर हो जाते हैं उससे कम ही भर्ती हो रही है, तो कर्मचारी की संख्या तो कम ही होगा ना। तो सिंपल से ये दर्शाता है। लेकिन इस चीज़ों को समझने के लिए क्या है, थोड़ा सा एक डाटा लेके चलाएँगे। हमेशा ऑफिशियल की बात किए हैं, अभी भी आपको ऑफिशियल की बात करेंगे। तो ये है सेंसस ऑफ सेंट्रल रेलवे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का डाटा है। इस डाटा में आपको दिखाएंगे आपको कि कौन कौन से, जैसे है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का था ट्रेंड मेजर मिनिस्ट्री ड्यूरिंग 1971 से 1911 तक। 1911 से बाद का डाटा नहीं आया है, लेकिन आपने 24 का डाटा देख ही लिया कितना है। 11.72 लाख रेलवे कर्मचारी हैं। अब देखिएगा तो 1971 में 13 लाख कर्मचारी 74 थे। ये 72 से बढ़ते 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 करीब 80-81 तक 15 लाख 72 हो गए। उसके बाद आपका 82, 83, 84, 85, 88 और 87 और 90 में जाके आपके करीब 16.5 लाख रेल कर्मचारी थे, जो वही 90-91 के दशक में सबसे ज़्यादा थे, यहीं पे 90-91 के साल में। उसके बाद 91 से जो कम होना शुरू हुआ, वो धीरे धीरे कम होते हुए 11 तक आपको 13.18 लाख हो गया। और अभी 2024 में कहें तो आपका 11.72 लाख हो गया, मतलब 11.72 लाख, मतलब 11,72,000 कुछ कर्मचारी हो गए। तो क्या हो रहा है, इतना कम कैसे हो रहा है? तो सिस्टम का हो रहा है। ऊपर से आप देखेंगे कि अपने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जी ने एक नोटिस दिया था कि एसेट तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उस एसेट को मेंटेन करने वाले मैन पावर को नहीं किया जा रहा है, जिसके 1:1 रेशियो में पोस्ट क्रिएट किया जाए और उसकी अप्रूवल करके भर्ती किया जाए। लेकिन यहाँ पे डाटा जो कह रहा है बिल्कुल उल्टा चल रहा है। देखिए, किसी भी गवर्नमेंट किसकी हो मुझे नहीं पता, इतने दिनों में बहुत सारे गवर्नमेंट आई है, हर डाटा में आप देखेंगे कि बदलाव होते गया और एकदम बिल्कुल डाउन ट्रेंड है कि 91 में जाके 16.5 लाख से घट के इतना हुआ है, यानी 35% घट गया है। लेकिन 90-91 में आप देखते थे इंडियन रेलवे के पास अगर 1,000 इंजन था
तो आज के डेट में रेलवे के पास 10,000 प्लस इंजन होगा या और उससे ज़्यादा होगा, आंकड़े के लिए बता रहा हूँ। तो सिस्टम 10 से 20, 30 गुना, 50 गुना, 100 गुना बढ़ रहा है, लेकिन उसको मेंटेन करने वाले कम हो रहे हैं। तो बोनस तो ठीक है, लेकिन बोनस के साथ साथ कैंडिडेट को ये भी देखना चाहिए कि बोनस लेने वाले एम्प्लॉय भी तो इंक्रीज करे, और बोनस की जो क्वांटिटी कैलकुलेशन है, जो मैक्सिमम अभी भी वही पुराना फार्मूला किया जा रहा है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है जो लोगों का है, क्योंकि डिमांड किया था लेकिन रेलवे मानता कहाँ किसी को। तो यहाँ पे 17,951 रुपये का ही मैक्सिमम है, और ये भी बहुत सारे कर्मचारी को नहीं मिलता है। बहुत सारी अलग अलग कारण से, लीव वगैरह वगैरह, बहुत का बेसिक पे कैलकुलेशन 7,000 पे होता है, ये सारा बहुत है। बहुत सारा का मांग था कि कैलकुलेशन किया जाए 7वें पे कमीशन पे, वो भी नहीं होता है। मिनिमम 7,000 बेसिक पे कैलकुलेशन होता है। तो कुल मिला के खुशखबरी है दिन में देखने के लिए 78 दिन का। अगर इससे अच्छा है 50 दिन का भी देते, फुल बेसिक पे देते, बेसिक प्लस डीए पे देते, वो ज़्यादा होता। तो अब देखिए अगले साल का इंतज़ार कीजिए। अब तो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया, ये चेंज होगा नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।